आप सभी को जय मसीह की। मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ यूहन्ना 5 का 14 अध्याय। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। धन्यवाद। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह एक कुंड के किनारे जाते हैं जहाँ पर बीमार लोग रहते थे, और उस कुंड के पानी को स्वर्गदूत एक समय पर आकर हिलाते थे, तो जो कोई पहले उस पानी में उतरता था वह चंगा होता था। और यीशु मसीह उस कुंड के पास जाकर देखते हैं तो 38 साल से एक व्यक्ति बीमारी में पड़ा है। उसे यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, प्रभु, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे पानी हिले तो नीचे उतार दे और मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। बाइबल कहती है वह चंगा हुआ, और जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई कि यह क्या हुआ, पानी तो हिला ही नहीं, यह लोग चंगा कैसे हो रहे हैं, तो यीशु मसीह भीड़ से हट गए। उसको मालूम नहीं था कि मुझे चंगा किसने किया है। और बाद में जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिले तो कहा, अब फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी पर आ पड़े। तब उस व्यक्ति को समझ आया कि मेरी जिंदगी जो दुखी में थी वह पाप के कारण थी। मेरे प्रियो, किसी ने तो उस व्यक्ति को पैदा किया होगा, कोई तो उसका चाचा मामा होगा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं था। पाप आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को कम करता है, इसलिए उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था। बाइबल कहती है उसकी जिंदगी में बीमारी थी, वह पाप के कारण आई थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि फिर से पाप न करना, तो आपको मालूम होगा कि आपने पहले कौन सा पाप किया था। जब यीशु मसीह उस व्यक्ति को कह रहे थे कि फिर से पाप मत करना, तो उसका मतलब उस व्यक्ति को मालूम था कि मैं कौन से पाप में फंसा हूँ। नहीं तो वह पूछता, प्रभु, किस पाप की तुम बात कर रहे हो? कि मैं शराब न पीऊँ, मैं व्यभिचार न करूँ? कौन सा पाप? उस व्यक्ति का फाइनेंस खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, परिवार चला गया, और कोई भी उसके पास नहीं था। क्योंकि बाइबल कहती है जब जिंदगी में पाप आता है तो शैतान आता है, और शैतान चुराने, घात करने और नाश करने आता है। जब भी शैतान आपके जीवन में कुछ भी कम करना चाहता है तो वह आपको कम
नहीं कर सकता है, इसलिए वह आपकी ज़िंदगी में पाप के द्वारा प्रवेश करता है। शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, क्योंकि शैतान आपसे नफरत करता है। वह चाहता है कि आप बेइज्जत हों, आप अकेले रहें, दुखों में रहें। इसी में उसकी संतुष्टि है। और यीशु मसीह ने कहा, शैतान चुराने, घात करने, नाश करने आया है, और मैं यीशु तुम्हें जीवन देने आया हूँ। मेरे प्रियो, जब आपको शैतान पाप की ओर लेकर जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि वह मुझे कम करना चाहता है, कुछ मेरी ज़िंदगी से चुराना चाहता है। जब किसी ने आत्मा का पीछा किया तो उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमें चयन करने की अनुमति देता है कि हम शरीर के अनुसार चलना है या आत्मा के अनुसार चलना है। लेकिन परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वह इज्जत है, वह आशीष है, वह चंगाई है, छुटकारा है, वह परिवार का उद्धार है। लेकिन उसको लेने के लिए आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको जीवन के हर एक हिस्से में आशीषित करेगा। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।